हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, इससे पहले की जो क्लासेस हैं उसमें हमने एनिमेलिया किंगडम पूरा पढ़ लिया है। एनिमेलिया किंगडम के जनरल कैरेक्टर्स और किस किस बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया है वो सब हम देख चुके हैं। फिर जो प्रोटोजोआ फाइलम था उसके अंदर प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स, प्रोटोजोअन एनिमल्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया था, जो 4 क्लासेस थी, फ्लैजिलेटा, सिलिएटा, स्पोरोजोआ। फ्लैजिलेटा को ही मेस्टिगोफोरा भी बोलते हैं। फ्लैजिलेटा, सिलिएटा, स्पोरोजोआ, सार्कोडीना जो क्लासेस थी वो हमने देखी। फिर हमारे पास जो एनिमल जिसकी हमें डिटेल प्रोटोजोअन एनिमल की जो स्टडी करनी थी वो था हमारे पास पैरामीशियम। पैरामीशियम के जनरल कैरेक्टर्स हमने देखे, उसका हैबिटाट देखा। अब देखो, सिंगल सेल है तो उसमें सारे सिस्टम ही छोटे छोटे से एक सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, सब एक सेल के अंदर ही चल रहा है। फिर उसमें आती है इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिप्रोडक्शन है। देखो, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर पैरामीशियम के अंदर हो रहा है तो वो बाइनरी फिशन के द्वारा भी हो सकता है, और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कॉन्जुगेशन आता है, जिसको हमने पहले वाली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, जो एंडोमिक्सिस है वो भी एक एंडोमिक्सिस भी एक रिप्रोडक्शन का टाइप है। अगर किसी भी कंडीशन में अगर कॉन्जुगेशन ना हो पाए तो एंडोमिक्सिस द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। देखो, एंडोमिक्सिस जो फीचर है रिप्रोडक्शन का वो पैरामीशियम कॉर्डेटम का ना होके पैरामीशियम ऑरिलिया का है। एंडोमिक्सिस नाम से ही पता चल रहा है, एंडो मतलब विद इन, मिक्सिस मतलब मिंगलिंग। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिंगलिंग चल रही है और रिप्रोडक्शन हो रहा है। देखो, इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना इन्वॉल्विंग अ टोटल इंटरनल न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन विद इन अ सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर ही देखो, पैरामीशियम में 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो सेल की वेजिटेटिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब देखो, एंडोमिक्सिस के लिए और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो जब कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा हो तब। सेकंड चीज कि जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो उनका नंबर 2 होना चाहिए। तो पैरामीशियम ऑरिलिया के अंदर 2 माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। देखो, पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं कि होता क्या है। एक जो सबसे बड़ा न्यूक्लियस जिसको मैक्रो न्यूक्लियस बोला जाता है, दूसरे 2 माइक्रो न्यूक्लियस। इज इट विजिबल टू यू? अब देखो क्या होगा, जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो जाएगा, उसका हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैक्रो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट मतलब हासित होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो हासित हो गया, और 2 माइक्रो न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 से 4 माइक्रो न्यूक्लियस बन गए। फिर दोबारा एक और माइटोसिस की प्रोसेस चलेगी, और 2 से 4 और 4 से अब कितने बनेंगे, 8 माइक्रो न्यूक्लियस बन जाएंगे। इस स्टेप में कितने हैं, 8 माइक्रो न्यूक्लियस। और यहां कितने थे, 4 माइक्रो न्यूक्लियस। 4 डॉटर माइक्रो न्यूक्लियस, और फिर 4 से कितने बनेंगे, 8 डॉटर माइक्रो न्यूक्लियस। जो हमारे पास मैक्रो न्यूक्लियस था वो डीजेनरेट यानी खत्म हो चुका है। अब क्या होगा, अब देखो, जो पैरामीशियम है उसकी बॉडी डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, और एक पैरामीशियम से 2 डॉटर पैरामीशियम बने। जब एक पैरामीशियम में कट लगा और 2 डॉटर पैरामीशियम बने, तो पुराने वाले पैरामीशियम का क्या कोई अस्तित्व बचेगा? नहीं, पेरेंट खुद ही डिवाइड होके बच्चे बना लेगा। अब देखो, जब एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बनेंगे तो इनके पास, अच्छा हाँ, उससे पहले क्या होगा, जो 8 माइक्रो न्यूक्लियस बचे हैं उनमें से 6 माइक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ 2 माइक्रोन्यूक्लियस ही बचेंगे।
देखो 6 ऑफ 8 माइक्रोन्यूक्लियाई डीजेनरेट एंड पैरामीशियम डिवाइड। वो जो 8 माइक्रोन्यूक्लियस थे उसमें से 6 क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। अब कितने बचे, 2। अब जो एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बन रहे हैं, दोनों के पास एक एक माइक्रोन्यूक्लियस आ जाएगा। देखो एक एक माइक्रोन्यूक्लियस आ चुका है दोनों के पास। फिर पैरामीशियम में जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें फिर से डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन माइटोसिस होगा, और उसके द्वारा फिर से 1 से 2, यहाँ भी 1 से 2, मतलब टोटल 4 माइक्रोन्यूक्लियस। फिर दोबारा डिवीजन होगा, मतलब सेकंड माइटोसिस होगा, उसमें 4 से 8 माइक्रोन्यूक्लियस दोबारा बन गए। अब ये देखो, इस पैरामीशियम डॉटर पैरामीशियम में भी 4 न्यूक्लियस हैं, इस डॉटर पैरामीशियम में भी 4 न्यूक्लियस हैं। तो अब होगा क्या, अब इन 4 में से 2 तो मैक्रोन्यूक्लियस बना लेंगे और 2 माइक्रोन्यूक्लियस। जो 4 माइक्रोन्यूक्लियस थे उसमें से 2 तो मैक्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे और 2 माइक्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे। देखो 2 मैक्रोन्यूक्लियस बन गए, 2 माइक्रोन्यूक्लियस। अब क्या होगा, फिर से डिवीजन होगा। तो जो डिवीजन वाली प्रोसेस है वो मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर ही चलेगी, डिवीजन वाली प्रोसेस माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर ही चलेगी, मैक्रोन्यूक्लियस में नहीं चलेगी। देखो 2 मैक्रो और 2 माइक्रो। अब क्या होगा, जो 2 मैक्रो, अब जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा और 2 माइक्रोन्यूक्लियस और बन जाएंगे, मतलब 2 से 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनेंगे। आ रही बात समझ में। फिर पैरामीशियम फिर डिवाइड होगा, जो एक मैक्रोन्यूक्लियस है वो एज इट इज डॉटर के अंदर चला जाएगा और 2 माइक्रोन्यूक्लियस भी दोनों के अंदर चले जाएंगे। आ रहा है समझ में। देखो यहाँ जो एक पैरामीशियम था उससे अभी हमारे पास 4 डॉटर पैरामीशियम बन चुके हैं। एंडोमिक्सिस के प्रोसेस में एक पेरेंट से 4 डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं। सब के अंदर एक एक माइक्रोन्यूक्लियस रहेगा और 2 माइक्रोन्यूक्लियस रहेंगे। एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस। देखो एक बार फिर से देख लो, एक पैरामीशियम था, पैरामीशियम ऑरिलिया, उसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस है, 2 माइक्रोन्यूक्लियस है। जब डिवीजन होगा तो मैक्रोन्यूक्लियस तो डीजेनरेट हो जाएगा और 2 माइक्रोन्यूक्लियस से 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनेंगे। दूसरी स्टेप में उन 4 माइक्रोन्यूक्लियस से 8 माइक्रोन्यूक्लियस बनेंगे। अब ये जो 8 माइक्रोन्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर बनी है उसमें से 6 माइक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाएंगे। बचे कितने, 2। अब जैसे ही 2 बचेंगे तो पैरामीशियम डिवाइड हो जाएगा, एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बने। अब देखो दोनों में प्रोसेस सेम चलेगी। इधर देख लो, एक जो न्यूक्लियस बना, अब इसमें डिवीजन होगा और फिर क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। अब इन 2 से फिर से डिवीजन होगा और इनसे 4 बन जाएंगे। इन 4 में से 2 तो मैक्रोन्यूक्लियस की तरह काम करेंगे और 2 माइक्रोन्यूक्लियस की तरह काम करेंगे। फिर आगे की स्टेप में फिर से माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा, माइटोसिस समसूत्री विभाजन से 2 माइक्रोन्यूक्लियस से 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनेंगे। अब जैसे ही 4 माइक्रोन्यूक्लियस 2 मैक्रोन्यूक्लियस आ जाएंगे पैरामीशियम के पास, ये फिर से डिवाइड करेगा और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गई। इस तरफ भी सेम यही प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे भी एक पैरामीशियम से 2 और पैरामीशियम बन गए। मतलब टोटल जो एक ही पैरामीशियम था हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में माइटोसिस की प्रोसेस चल के लास्ट में कितने बने, 4 डॉटर पैरामीशियम बन जाएंगे। सब के अंदर एक एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होंगे। देख लो, अच्छे से समझ लो भाई क्या लिखा हुआ है ये। पैरामीशियम बिफोर एंडोमिक्सिस, फिर मैक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाएगा, माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड हो जाएंगे। फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप में, माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड अगेन। फिर जो 6 माइक्रोन्यूक्लियाई हैं वो तो डीजेनरेट हो जाएंगे, 2 बचे हुए रह जाएंगे। फिर पैरामीशियम फिर डिवाइड करेगा।
अब इससे हर डॉटर पैरामीशियम के अंदर एक माइक्रोन्यूक्लियस आ जाएगा, फिर डिवीजन होगा, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 में से 2 तो मैक्रो की तरह काम करेंगे और 4 जो है वो माइक्रो की तरह काम करेंगे। अब देखो ये पढ़ लेते हैं, ये क्या गाथा लिखी हुई है वो सारी। देखो एंडोमिक्सिस में एक सिंगल पेरेंट के द्वारा ही चार डॉटर प्रोड्यूस करी जाती हैं। पैरामीशियम टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। जब कॉन्जुगेशन की प्रोसेस नहीं होगी तब एंडोमिक्सिस की प्रोसेस होगी। वुडरफ एंड जो एडमान साइंटिस्ट है उन्होंने 1914 में सबसे पहले इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, एंडोमिक्सिस को। इन द बाई माइक्रोन्यूक्लिएट, बाई मतलब जिनमें 2 माइक्रोन्यूक्लियस पाई जाती हैं उस स्पीसीज में। तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम ऑरिलिया के अंदर पाए जाते हैं, अकरिंग पीरियोडिकली एट रेगुलर इंटरवल ऑफ अबाउट 30 डेज। देखो 30 दिन से ऐसे डिवीजन की प्रोसेस होती रहती है। द होल प्रोसेस में भी समराइज एज फॉलो। देखो अब क्या है, तो जो वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाएगा और डिसअपीयर हो जाएगा, while the micronuclei divide twice by mitosis forming 8 daughter nuclei of which 6 degenerate। अब जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाएगा और डिसअपीयर ही हो जाएगा, सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियस बचेंगे, उसमें 2 माइटोसिस चलेंगी जिससे कि 8 डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे, उनमें से भी 6 फिर से डीजनरेट हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 2। एट दिस स्टेज पैरामीशियम ऑल्सो डिवाइड एंड ईच डॉटर पैरामीशिया रिसीव 1 माइक्रोन्यूक्लियस। देखो वो जो प्रोसेस थी अब सारी, अब जो दो डॉटर पैरामीशियम बने हैं उनमें से उनके पास एक माइक्रोन्यूक्लियस आ जाएगा। फिर दिस माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस फॉर्मिंग 4 न्यूक्लियाई, 2 ऑफ विच बिकम मैक्रोन्यूक्लियस और 2 क्या बनेंगे? माइक्रोन्यूक्लियस प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर। द माइक्रोन्यूक्लियाई अगेन डिवाइड विद द बाइनरी फिशन ऑफ पैरामीशियम इनटू 2 डॉटर। उसके बाद फिर से पैरामीशियम में बाइनरी फिशन के द्वारा 2 और डॉटर पैरामीशियम बन जाएंगी, ईच गेटिंग 1 मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस। Thus 4 daughters are produced from a single parent। एक पेरेंट से 4 डॉटर पैरामीशियम बन रहे हैं, bringing about an intracellular nuclear reorganization and readjustment between the cytoplasm and nuclear apparatus in each individual। ठीक है, तो क्या आप सबको एंडोमिक्सिस की प्रोसेस समझ में आई?